Hello viewers, today we are going to discuss the famous poem written by Maya Angelou, I Know Why the Caged Bird Sings. This poem describes the opposing experiences between two birds. One bird is able to live in nature as it pleases, while a different caged bird suffers in captivity. Now, this has been described well by Maya Angelou, an American poet and civil rights activist. Viewers, इस कविता में एक चिड़िया जो कि पिंजरे में बंद है, साथ में उसके पैर भी बांधे हुए हैं और पंख भी काटे हुए हैं। ऐसी चिड़िया जो कि जिससे की तुलना की है माया एंजेलो ने अपने समाज की लड़कियों की, जो कि कहीं बाहर नहीं निकल सकती हैं, और जब वो अंदर पिंजरे में बंद हैं, उन्होंने अपनी तुलना उस पिंजरे में बंद चिड़िया से की है, जिससे कि जो कहीं ना आ जा सकती हैं और सामाजिक प्रतिबंध जिनके ऊपर बहुत हैं, वो उड़ नहीं सकती तो अपनी आवाज़ खोलती हैं। इसीलिए ये टाइटल दिया है आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, क्योंकि जो पिंजरे में बंद चिड़िया है वो उड़ नहीं सकती है, तो आवाज दे करके, अपनी आवाज खोल करके दुनिया को बताना चाहती है कि उसे तकलीफ क्या है। बहुत अच्छा कंपैरिजन है। देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ टू बर्ड्स इन दिस पोएम, फ्री बर्ड एंड केज्ड बर्ड. In particular, the poem's extended metaphor can be seen as portraying the experience of being a member of the African American community. Due to its profound suffering, the caged bird sings. Caged bird suffer कर रही है, इसलिए गा रही है, both to cope with its circumstances and to express its own longing for freedom. फ्रीडम किसे पसंद नहीं है, स्वतंत्रता किसे पसंद नहीं है, लेकिन जो चिड़िया आसमान में उड़ रही है, जिसको फ्रीडम मिल चुकी है, उसे उस फ्रीडम का महत्व पता नहीं चलता है। इस एनालिसिस को वीडियो पॉज करिए और ध्यान से पढ़िए, खास तौर पे मेरे वो स्टूडेंट्स जो एमए का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिनके सिलेबस में ये पोएम है। आइए आगे चलते हैं। अब आइए ये पोएम आपके सामने है, रुकिए और पढ़िए। इसकी कुछ लाइंस को ज़रूर मैं आपके लिए पढ़ूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज कैन सेल्डम सी थ्रू हिज bars of rage. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. रीज़न क्या है, क्यों गाती है पिंजरे में बंद चिड़िया? उसके बाद the free bird thinks of another breeze and the trade winds soft through the sighing trees. And then finally the caged bird sings with a fearful trill of things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. आइए हम इसकी समरी को देखते हैं। और यह समरी बहुत ही ज़रूरी है। आपको कोई भी एग्ज़ाम में इस पोएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना है तो एनालिसिस और समरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। समझिए पोएम को, समरी नोट डाउन करिए और अपने एग्ज़ाम में आंसर लिखिए। The poem Caged Bird compares and contrasts the experience of a free bird with that of a bird held in captivity. As an extended metaphor, ये मैं अभी आपको explain कर चुकी हूँ। We come to free bird. Free bird क्या है? हम हैं, हम free birds हैं। आज़ादी के बाद 1947 के बाद हमें आज़ादी मिली, तो हमें आज़ादी का महत्व पता ही नहीं चला। आज़ादी का महत्व तो उसे पता होता है जिसके पास आज़ादी नहीं होती है। सो ये इम्पोर्टेंस पता होनी बहुत ज़रूरी है। फ्री बर्ड को क्या है, वो तो फ्री है,
It's free. It never has to think about its own freedom. Instead, the free bird spends its time living and doing what it wants. फ्री बर्ड के लिए सब कुछ फ्री है. वो अपना अच्छा भविष्य सोच सकती है, अपना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में सोच सकती है. The free bird dares to claim the sky as its own and repeats the sentiments later in line 26. ये line 7 है. Despite all the freedom the bird already has, it continues to seek more in the world. और जिस फ्री बर्ड के पास ऑलरेडी बड़ी फ्रीडम है, वो और भी अधिक फ्रीडम क्यों चाहती है. अब आते हैं हम केज्ड बर्ड पे. वो बर्ड जो पिंजरे में बंद है, उस बर्ड के का क्या हाल है. ऑन द अदर हैंड, द केज्ड बर्ड लैक्स फ्रीडम. उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है. स्पेंड्स ऑल इट्स टाइम थिंकिंग एंड सिंगिंग अबाउट फ्रीडम. वो बेचारी पिंजरे में बंद होकर के फ्रीडम के सपने देख रही है और अंदर बैठ करके गा रही है. और लोग ये तर्क देते हैं कि भाई क्योंकि बेचारी बर्ड के पैर भी बांध दिए गए हैं, पर भी कतर दिए गए हैं, तो इसको पिंजरे में रखना ज़्यादा सेफ है. क्या वो एक्चुअली सेफ है? क्या ये तर्क ठीक है? Much like breathing, freedom is experienced as something that is only thought of when it is no longer there. फ्रीडम की कदर सिर्फ तब होती है जब वो फ्रीडम नहीं होती. उनसे पूछिए जिनके पास फ्रीडम नहीं है जीने की. In this way, the poem makes clear the emotional and even intellectual exhaustion that comes from a lack of freedom. The way it creates a prison, not just for a physical body, but also for the mind. जब हम अंदर पिंजरे में बंद हैं, जब हमारे ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं हमारे ऊपर, तब हमें समझ में आता है कि स्वतंत्र होना कितना आवश्यक है. और ये जो बंधन है, ये सिर्फ शारीरिक नहीं है, मानसिक भी है. हम मन से भी, दिमाग से भी बंध चुके हैं. और ये बंधन तो किसी को भी पसंद नहीं होता. सभी को फ्रीडम पसंद होती है. इसीलिए द केज्ड बर्ड, अनलाइक द फ्री बर्ड, is completely immobilized. Not only is the free bird held captive in a cage, but its wings are clipped. And then the total immobilization of the caged bird is likely representative of the layers of discrimination a marginalized person can face from overt and official policies of slavery and discrimination to racially motivated violence to being written out of history or culture. The caged bird, being tied and clipped, seems to represent the ways oppression not only imprisons individuals and communities. The imprisonment of the bird becomes self-perpetuating and conveniently for the one keeping the bird caged, self-justifying. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से ये तर्क ही गलत है. क्योंकि इसके पंख कतर दिए गए हैं, तो इसको पिंजरे में रखना ज़्यादा उसके लिए सेफ है. इसी तरीके से द immobilization of the bird could also be read as demonstrating just how overwhelming and cruel oppression can be. हमें किसी को भी बांध करके नहीं रखना चाहिए, गुलाम नहीं बनाना चाहिए. फ्री छोड़ना, फ्रीडम सबका अधिकार है, सबको मिलना चाहिए. और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अमेरिका में बहुत हुआ एक ज़माने में, जिसके खिलाफ माया एंजेलो ने आवाज़ उठाई. द केज्ड bird's longing for freedom also demonstrates the black community's resilience against this oppression. जो उनके साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ, और उन्होंने आवाज़ उठाई तो लोगों को फ्रीडम का मतलब समझ में आया. नहीं तो शारीरिक और मानसिक रूप से स्लेव बनकर ही
जी रहे थे। आपको ये कविता पसंद आई होगी और इसका एनालिसिस और समरी भी आपने अच्छी तरह नोट किया होगा। एक क्वेश्चन और आता है कि माया फेस्ड डीप सीटेड सदर्न रेसिज्म। हाँ, रेसिज्म तो बहुत हुआ, डिस्क्रिमिनेशन बहुत हुआ अमेरिका में अफ्रीकन्स के साथ, और आज भी है, थोड़ा बहुत कुछ एरियाज में देखने को मिल जाता है। तो वो आप पढ़िए, इसको, वीडियो को स्टॉप करिए, पूरा डिटेल पढ़िए, सारे पॉइंट्स को पढ़िए कि किस तरीके से माया एंजेलो के माता पिता ही उन्हें छोड़ के चले गए थे, फिर उनकी नानी ने उन्हें पाला, और किस तरीके से वो बार बार इधर उधर गई और किस प्रकार उनके ऊपर शारीरिक और मानसिक अत्याचार हुए। सब कुछ उन्होंने सिर्फ रेसिज्म के कारण ऐसा हुआ ये सब बताया, और इसी कारण वो एक बहुत ही प्रभावशाली कवयित्री बनकर के उभरी। So, during some years in STEMS, Maya became aware of both the fragility and the strength of a community. This trailblazing woman led a vibrant life filled with accomplishments. बाद में माया एंजेलो को बहुत अवार्ड्स मिले, बहुत प्राइजेस मिले, उन्हें एक पोएटेस के रूप में अच्छी तरह से जाना और माना गया। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया, और